दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं कोने कोने में खबरें। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। विकास का संकल्प लेकर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर हमले में सेना के 4 जवान शहीद। हादसे में 2 जवान हुए घायल। हमला थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली नाम के इलाके में हुआ। आतंकी हमले के बाद जम्मू राजौरी पुंछ राजमार्ग पर बढ़ा दी गई है सुरक्षा। सुरक्षा बलों द्वारा राजौरी सेक्टर के डेरा की गली के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल शुरू। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल हुआ पास। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही तीनों बिल कानून बन जाएंगे। तीनों क्रिमिनल लॉ बिलों पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। कहा कि इस कानून के लागू होने पर तारीख पर तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल के अंदर ही किसी भी पीड़ित को मिलेगा न्याय। संसद भवन में घुसकर हंगामा करने की पूरी प्लानिंग बनाने वाले कथित मास्टरमाइंड ललित झा की आज फिर होगी कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस की टीम ने बिहार के दरभंगा स्थित उसके घर जाकर घर वालों से की लंबी पूछताछ। संसद में सुरक्षा चूक के मामले के सभी 6 आरोपियों का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। सीबीआई की फॉरेंसिक लैब और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उनकी आदतें और रूटीन पर रखी जाएगी नजर। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर भाजपा ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। वाराणसी जिला जज की अदालत ने ज्ञान वापी परिसर के सर्वेक्षण की सीलबंद रिपोर्ट खोलने और पक्षकारों को रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर सुनवाई टाल दी। अगली तारीख 3 जनवरी तय की गई है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के लिए माता जानकी के मायके से भेंट आएगी। 15 जनवरी को मिथिलांचल से पान, पाग और मखाना रामलला को भेंट किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य चीजें भी होंगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 100 विमानों से अयोध्या पहुंचेंगे मेहमान। सीएम योगी ने कहा 22 जनवरी विशेष दिन है, विशिष्ट मेहमान आएंगे, किसी को असुविधा ना हो। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हुई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया, जिसके मुताबिक 22 जनवरी के लिए जिन लोगों ने बिना निमंत्रण या ड्यूटी के अयोध्या के होटलों और धर्मशालाओं में बुकिंग कराई है, वो बुकिंग तत्काल कैंसिल होगी। 16 जनवरी से 25 जनवरी तक अयोध्या में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित। बिना राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण पत्र अथवा ड्यूटी के अयोध्या में नहीं कर सकेगा कोई प्रवेश। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 26 दिसंबर से शुरू होने वाली बीएड विषय सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी कर दी है। ये परीक्षा लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली व लखीमपुर खीरी को मिलाकर 56 केंद्रों पर होगी। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप में प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाई की फैसला। बसपा सरकार में मंत्री रहते हुए लगातार भ्रष्टाचार का आरोप। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में कोविड का नया सब वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस का केंद्र की सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन आज। विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ में हजरत महल पार्क के सामने प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित डीएम लखनऊ को सौंपेंगे ज्ञापन। समाजवादी पार्टी का 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज प्रदेश भर में प्रदर्शन। यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर सपा कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने बताया कि कतर में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों का जल्द होगी वतन वापसी। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए आज दिल्ली बुलाया था, पर तेजस्वी ने आने से इनकार।
और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 14 जनवरी को मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी आध्यात्मिक केंद्र व मंदिरों में रामकथा व रामायण सहित भजन कीर्तन का लगातार आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है कि जिसके मुताबिक 22 जनवरी के लिए जिन लोगों ने बिना निमंत्रण या ड्यूटी के अयोध्या के होटलों और धर्मशालाओं में बुकिंग कराई है, वो बुकिंग तत्काल कैंसिल होंगी। चौदह से 22 जनवरी तक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उत्तर प्रदेश के हर मंदिर में जय सिया राम गूंजेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश जारी किए हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी आध्यात्मिक केंद्र व मंदिरों में रामकथा व रामायण सहित भजन कीर्तन का लगातार आयोजन किया जाए। मंदिरों में वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित श्री राम के आदर्शों का प्रचार का दीप प्रज्वलन किया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दुर्गा शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है। दुर्गा, उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश में और क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं? दुर्गा जी पूजा, एक लंबे संघर्ष के बाद एक ऐसा क्षण आया है जो हर सनातनी की भावना से जुड़ा हुआ है। और जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा, तब यूटी के उत्तर प्रदेश के अपने सभी प्रतिष्ठित मंदिर राममय होंगे। पूरे प्रदेश में राज्य सरकार रामायण, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी। इसके लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है। हर जिले के पर्यटन और संस्कृति परिषद के जरिए स्थानीय कलाकारों और लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। एक ऐसा क्षण है जब हम अपनी संस्कृति का उत्सव मनाएंगे और ये मौका मिला है सरकार की तरफ से, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के विकास को भी आधार बनाया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण दिन का उत्सव मनाने के लिए पहल की गई है। और अयोध्या के साथ साथ पूरा प्रदेश राममय होगा और राम संकीर्तन की गूंज पूरे प्रदेश में होगी। इस बाबत एक शासनादेश भी जारी किया गया है, जिसमें हर जिले को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जब अयोध्या में राममय माहौल हो तो कोई भी पूरा प्रदेश जो है इस उत्सव में अपनी सहभागिता दर्ज कराए। जी पूजा। जी दुर्गा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हुई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया, जिसके मुताबिक 22 जनवरी के लिए जिन लोगों ने बिना निमंत्रण या ड्यूटी के अयोध्या के होटलों और धर्मशालाओं में बुकिंग कराई है, वो बुकिंग तत्काल कैंसिल होंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में बस वही रुक पाएगा या एंट्री कर सकेगा जिसके पास ड्यूटी पास या श्री राम मंदिर ट्रस्ट का निमंत्रण पत्र होगा। 16 जनवरी से 25 जनवरी तक भारी लोगों का प्रवेश वर्जित बिना राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण पत्र अथवा ड्यूटी के नहीं रह सकेगा कोई अयोध्या में। वर्षों से अयोध्या में रखे पत्थर, मूर्तियां व घंटे भगवान श्री राम के दरबार में सजने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही ये इंतजार खत्म होगा। देखिए दूरदर्शन संवाददाता आशुतोष शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन इसके साथ ही संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण भारत से एक सूत्र में जुड़ जाएगी। सनातन धर्मी जो राम भक्त हैं वो अयोध्या की ओर खींचे चले आ रहे हैं और तब खींचे चले आ रहे हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में अभी वक्त है। बुलंदशहर से एक परिवार आया है जो अयोध्या में बन रही भव्यता को देखना चाहता है, निर्माण का गवाह बनना चाहता है, निर्माणाधीन राम मंदिर का गवाह बनना चाहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेकानंद सैनी और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी का रहने वाला हूँ। हम यहाँ 6 लोग आए हुए हैं और हम ये राम मंदिर को ऐसा बनता हुआ देखने के लिए आए हैं, जिससे कि हम इसके साक्षी बने कि ये मंदिर हमारे सामने निर्माण हुआ था। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। बहुत राम जी के बारे में पढ़ा है जब से हम छोटे
पुस्तक में पढ़ते आ रहे हैं, घर में सब वही बात कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ वो चले हैं, रुके हैं, वो देखने के लिए ना बहुत उत्सुकता था, जो अभी आज पूरा हो रहा है इतना साल बाद। बहुत भक्ति है राम से, इसलिए और हमारा शुभकामना है ना मंदिर अच्छा इनॉग्रेशन होने के लिए, इसलिए। यह है अयोध्या जो राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक बन चुकी है, जहां भाषा, सीमा, सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं, विलीन हैं सारे लोग राम भक्ति में, देखना चाहते हैं भव्य श्री राम का मंदिर। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। संसद का शीतकालीन सत्र कई मायनों में खास रहा। निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से पहले अहम विधेयक पारित किए गए। सत्र में कामकाज की जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 विधेयक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 संसद में पारित किए गए। उन्होंने कहा 370 से लेकर नई आपराधिक न्याय प्रणाली तक जो कुछ भी इन 5 सालों में हुआ है वह ऐतिहासिक है। ये सेशन शुरू हुआ था 4 दिसंबर से एंड कंक्लूडेड यस्टरडे ऑन 21 दिसंबर। तो दिस सेशन प्रोवाइडेड 14 सिटिंग्स spread over 18 days. 12 bills were introduced in Lok Sabha, 12 बिल इंट्रोड्यूस किए थे, 18 बिल लोकसभा में पारित हुआ, 17 बिल राज्यसभा में पारित हुआ, दोनों मिला के 19 बिल्स दोनों सदन मिला के पारित हुआ है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि क्रिमिनल बिल में भारतीयता का विश्वास रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस बिल लाया गया है। भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें बदलाव लाके भारतीयता के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये करते हुए भारत के ऐतिहासिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर पहले से जो हमारे विरासत थी उसके आधार पर भारतीयकरण में पूरा विश्वास रखते हुए और आधुनिकता में थोड़ी भी कम न करते हुए, in all the 3 bills, whatever the most modern technologies are available, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए वो भी अपनाए हैं। दिस इज ए हिस्टोरिकल बिल। संसद के दोनों सदन से 3 नए आपराधिक कानून बिल पास हो गए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम ने कहा कि 3 आपराधिक कानून विधेयकों का पारित होना भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होने को भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक पल बताया है। उन्होंने राज्यसभा में विधेयकों पर चर्चा करते हुए अमित शाह का एक वीडियो भी साझा किया। इन विधेयकों को सुधार के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रमाण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इनसे हमारी न्याय नीति और जांच प्रणाली में नए युग की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में कोविड का नया सब वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर टेस्ट कराए जा रहे हैं। फिलहाल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये कोरोना का कोई वेरिएंट नहीं बल्कि सब वेरिएंट है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाराबंकी के सिद्धौर मंडल के बम्भोरा लोधी गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी की गारंटी यात्रा है। इसमें गरीब किसान और नौजवानों के कल्याण की सभी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन सभी लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जिन तक अभी योजनाएं नहीं पहुंच सकी हैं। इसी दौरान डिप्टी सीएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के हैट्रिक लगाने और विपक्ष के घमंडिया गठबंधन को चूर-चूर करने की बात कही। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी किया। विकसित भारत मेरा संकल्प यात्रा ये मोदी की गारंटी यात्रा है, जिसमें गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का, किसान कल्याण की सभी योजनाओं का, नौजवानों के उज्जवल भविष्य की सभी योजनाओं का, गांव में किसी प्रकार की समस्याएं उनके समाधान के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी यहाँ सारा स्टॉल भी लगाया जाता है जिसमें लोग अपनी समस्याएं यहाँ नोट करा सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जिन गरीबों को जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, जिन्हें मिल चुका है, उनको बधाई है। जो बचे हैं उनको भी हम देने का काम करेंगे। यह मोदी जी का वादा है और मोदी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। 24 में हैट्रिक भी मारेंगे और 2024 में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अर्थात जो 80 लोकसभा सीटें, सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और घमंडिया गठबंधन का घमंड जनता चूर चूर कर देगी। हमने ब्लॉक में बीएम से बात की कि सर हम लोग शहद का उत्पादन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग सर फील्ड वर्क का काम करते थे तो कई ब्लॉकों में जाकर देखा तो वहाँ शहद का उत्पादन हो रहा था। इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा कि शहद का उत्पादन करेंगे। तो हमारे बीएमएम से बात की तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग शहद का उत्पादन करते हैं तो आप, फिर उन्होंने एक मीटिंग करी निमित सर के द्वारा, वो हमारे यहाँ है, वो हमको बताया, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, उनका सहयोग भी रहा। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग एक संगठित होके कई महिलाओं मिलके वो जो है क्लस्टर बनाइए, उसी के द्वारा आप लोग जो है हनी का काम शुरू करिए। तो हम लोगों ने फिर अपने क्लस्टर में कम से कम 250 महिलाओं को इकट्ठा करके उनके समूहों से CIF का पैसा भी ट्रांसफ़र करवाए। फिर हमने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का निर्माण किया। उसी के तहत सर हम लोग लगभग 300 डिब्बे हैं हमारे यहाँ जो उदौली गणेशपुर में रखे हुए हैं। इन्हीं में सर हम देख रेख करते हैं, इन्हीं द्वारा हम लोग शहद का काम करते हैं। सर एक बार शहद अभी मिला है थोड़ा बहुत और आगे अगले हफ्ते निकलने वाला है। आइए देखते हैं काशी तमिल संगम से जुड़ी खबरें। यमुना समूह के सदस्यों के लिए नमो घाट पर ही संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें काशी के कलाकारों ने गायन प्रस्तुत किया तो वहीं तमिलनाडु के कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर बसंता कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं ने बताया कि उनके लिए काशी तमिल संगमम कितना उपयोगी साबित हो रहा है। इसी कार्यक्रम को गुजरात से आए एक परिवार ने भी देखा, जिसने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री विश्व में देश का नाम बढ़ा रहे हैं। नमो घाट का नजारा ही ऐसा होता है कि जो पर्यटक काशी आते हैं वो नमो घाट घूमने जरूर आते हैं। ऐसा ही एक परिवार गुजरात से आया हुआ है और चूंकि यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में इनकी सोच है और उन्हीं की सोच की वजह से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी तमिल संगमम का कल्चरल प्रोग्राम नमो घाट पे हो रहा है। आपने देखा कल्चरल प्रोग्राम? कैसा लगा और क्या कहेंगी? It was so amazing experience. Although our PM sir is doing very great, like I'm nobody to tell him what to do, but he's doing an amazing job. I'm really surprised by this. Actually, this was amazing. I saw that the art, the culture, and everybody is praising him, and I think he's amazing. And especially this, the mixture of people and everybody is amazing. I saw the cultural dance and singing. Everybody was live.
that was amazing part, and the people are enjoying it. This is a new concept and I really appreciated it. I really enjoyed a lot. हमको यहाँ का कॉन्सेप्ट जो अभी है वो बहुत ही अच्छा लगा और हमको ऐसा फील होता है कि हम यहाँ बार बार आए। जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ का लिए जो डेवलपमेंट किया है वो बहुत ही बढ़िया है और हम सोचते हैं कि ये ऐसा करते ही रहे, जैसे हम लोग आते ही रहे। यहाँ आके हमको बहुत ही अच्छा लगा और नमो घाट पे ये जो कल्चरल प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा है और ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए। थैंक यू। ये गुजरात से आया हुआ परिवार है। काशी तमिल संगमम के कल्चरल प्रोग्राम को देखकर ये कितना प्रेज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, वो केवल काशी तमिल संगमम नहीं बल्कि गुजरात और अन्य प्रदेशों को भी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। इनका कहना है, चूंकि ये कनाडा में रहती हैं, तो ये भा रहा है पूरे विश्व को। इस तरह की जो कार्यक्रम है जो चल रहा है वो पूरे विश्व को भा रहा है, यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री की सोच। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। दक्षिण से उत्तर के हो रहे अद्भुत संगम काशी तमिल संगमम के अवसर पर तमिलनाडु से आए आस्थावानों ने केदार घाट पर गंगा स्नान के पश्चात नमामि गंगे के सदस्य के साथ गंगा की आरती की। तमिल भाषी दक्षिण के मेहमानों ने नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा किनारे की सफाई में भी हाथ बटाया। काशी तमिल संगमम के यात्रियों ने राष्ट्रध्वज, तिरंगा और ओम लिखी पताका हाथों में लेकर सभी ने गंगा की स्वच्छता का संकल्प लिया। और इसी पर हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी, और प्रधानमंत्री लगातार इस कोशिश में हैं कि कैसे काशी को काशी विश्वनाथ धाम के पुनरुद्धार के माध्यम से, काशी तमिल संगमम के माध्यम से, कि धार्मिक पर्यटन जो देश के हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी। जयवीर सिंह जी, ये जो प्रधानमंत्री का प्रयास है, योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, तो काशी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, ये जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं और इनको बढ़ाने की सोच जो प्रधानमंत्री की है उसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। तो इन जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं इनको कैसे आप लोग कोई योजना ला रहे हैं जिससे कि धार्मिक पर्यटन से और बढ़ जाए? देखिए, आज उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस पर भी काशी का सौभाग्य है कि काशी के सांसद के रूप में देश का नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्थलों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मैक्सिमम पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए, मैक्सिमम श्रद्धालु आए, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 में सरकार बनने के बाद से सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जिस प्रकार से दंगों का प्रदेश 17 से पहले हुआ करता था, कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, लोग उत्तर प्रदेश आने से कतराते थे, चाहे निवेश के लिए आने की बात हो या पर्यटन के लिए आने की बात हो। कोई भी पर्यटक तब तक उस प्रदेश में यात्रा नहीं कर सकता या जा नहीं सकता जब तक उसको अपने जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी न हो। तो इस वजह से पर्यटन बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन 17 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने एक नए कलेवर में अपनी उपस्थिति पूरे देश और दुनिया में दर्ज की है, उभरता हुआ, दमकता चमकता उत्तर प्रदेश, कानून के राज स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, और तब से लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश के प्रति बढ़ा है। उसके प्रमाण है 2022 के फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, हम लोगों को साउथ कोरिया और जापान जाने का मौका मिला था। लोग वहाँ भी आतुर थे कि हम अपना निवेश उत्तर प्रदेश में वहाँ के निवेशक करने के लिए आतुर थे, और उसी का परिणाम हुआ कि 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को पहली बार प्राप्त हुए। और उसी का परिणाम है कि 2022 में 31 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश की धरती पर आए, श्रद्धालु आए। काशी का जिस प्रकार से विकास हुआ है, काशी को जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या में गुणात्मक रूप से इजाफा हुआ है,
उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, उसी प्रेरणा के आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा पर्यटन के लिए, ऐसा प्रयास है पर्यटन मंत्री का। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या पिछले 2 सालों में काफी बढ़ी है। इसी पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की गई है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने बताया कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। प्रधानमंत्री द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। इसी के साथ समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।